मैम मिला तो नहीं है ना इंसाफ। इंसाफ कहाँ है? इंसाफ वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं जहाँ नहीं चलने चाहिए, जहाँ चलने चाहिए वहाँ चला नहीं रहे बुलडोजर। लगातार जो है इंसाफ की गुहार जो है वो लगाई जा रही है वाल्मीकि समाज की ओर से। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानकोश पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो जंतर मंतर पे है। हाथरस जो कांड था वो आपको याद होगा, किस तरीके से मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंग रेप हुआ था और लगातार जो है इंसाफ की गुहार जो है वो लगाई जा रही है वाल्मीकि समाज की ओर से। तो कुछ लोग यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप वाल्मीकि प्रधान। कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से। हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हो? क्यों आए हो? निशा बहन को निशाब दौड़ने। हैं? निशा बहन को निशाब दौड़ने के लिए। मनीषा वाल्मीकि जो सरकार ने मुआवजा वगैरह तो दे दिया था, तो फिर आज आप यहाँ इंसाफ की गुहार लगाने के देखो, मुझसे लटके होने से जब मुझे फैमिली क्यों मिल रही है आज? मुझे फैमिली क्यों कद की गई है? हाँ। हम इसे जवाब मांग रहे हैं सरकार को। क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। आज हाथरस की बेटी के लिए आप यहाँ आए हाँ हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं हमारी बहन मनीषा को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। 6 साल हो गए अब तक इंसाफ नहीं मिला है। उनके परिवार को भी बंदी बना के रखा हुआ है, जबकि जिन्होंने ये काम किया है ना उनको खुला ही घूमने दे रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? अब तक सरकार ने 6 साल हो गए क्या किया है? क्योंकि योगी की सरकार है, वो तो इंसाफ की सरकार है, इंसाफ लेती है। जो क्या कहना चाहेंगे? मैम मिला तो नहीं है ना इंसाफ। इंसाफ कहाँ है? इंसाफ वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं जहाँ नहीं चलने चाहिए, जहाँ चलने चाहिए वहाँ चला नहीं रहे बुलडोजर। अच्छा, बुलडोजर गलत जगह चल रहे हैं। गलत जगह ही चल रहे हैं मैम। हाँ। तो यहाँ 6 साल हो गए अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला। यहाँ क्यों नहीं चला है बुलडोजर? 6 साल में एक बार तो चलना चाहिए था ना बुलडोजर। एक तरफ तो बात होती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या विकास सबका नहीं हो रहा? मैम दलित सर उसका तो हो नहीं रहा है, दलित कास्ट का तो हो नहीं रहा, बाकी औरों का पता नहीं विश्व क्या विकास। आज भी भेदभाव होता है दलितों के साथ? हाँ मैम, आज भी भेदभाव है दलितों के साथ और हमेशा मुझे लग रहा है होता ही रहेगा। हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारा समाज जब तक एक नहीं होगा ना तब तक हमारी आवाज़ को ऐसे ही दबाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणदीप है जी। कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से जी। चंडीगढ़ से आए हो? क्यों आए हो? हम मनीषा बहन के लिए ही आए हैं जी। मनीषा बहन के लिए उसको इंसाफ भी मिलना चाहिए जी। कह रहे हैं घर पे भी मिलिट्री वगैरह लगा रखा है, पाबंदी लगा रखी है उनको आने जाने पे, स्कूल में आने जाने में, सभी पे उस पर पाबंदी लगा रखी है। तो उनको आज़ादी छोड़ना चाहिए। ऐसे पाबंदी लगाने का क्या मतलब है? हाँ। तो क्या इंसाफ मिला नहीं? क्योंकि योगी कहाँ सरकार मिला जी? कह रहे थे घर बना के देंगे, नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला जी अभी तक। योगी सरकार से कुछ नहीं हुआ। ये मैं योगी आगे के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसके वहाँ पे जो पाबंदी लगा रखी है, मिलिट्री वगैरह बिठा रखी है, वो गलत है। क्यों बिठा रखी है? उसके साथ तो होना था जो हो गया। तो आज आप क्या मांग लेकर आए हो? यही मांग भाई, इंसाफ मिलना चाहिए उसको, आज़ाद छोड़ो उसके घर वालों को भी, उनको कुछ मिलना चाहिए, नौकरी वगैरह घर वगैरह उसको मिलना चाहिए जो भी है। कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। और तो क्या, हम अपने हमारी तरफ से, मेरा छोटा भाई है सगा, हम अपनी मेहनत में से लाख रुपए देने के लिए तैयार है, हम भी देंगे साथ में। लेकिन उनको जो आरोपी है उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या दलित समाज के साथ आज भी भेदभाव होता है? क्योंकि मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते बहुत हैं। कर रहे हैं जी। 70% आज भी भेदभाव है जी। 30% नहीं है, लेकिन 70% भेदभाव आज भी है। खूब है जी। लेकिन मोदी जी तो मसीहा है सबके। मसीह है जी, कुछ नहीं है जी। वोट के कारण सभी जाट जमींदार, जैसे कि हम छोटी बिरादरी के हैं, हमसे भी जाट ऐसे गले मिलते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद हमको भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी। क्या कहेंगे? मैं लोनी से हूँ। क्या कहोगे आज आप किस मैं तो, मेरा तो मामला हुआ है कि लोनी से आया हूँ। मेरा नाम कमल सिंह वाल्मीकि है। अच्छा, लोनी से क्यों आए हो? मेरे बेटे के गोली मार दी थी 3 दिसंबर को रात को 9 और 10 के बीच में, और पुलिस ने अभी तक भी कुछ नहीं करा। अब देख लो बहन जी, कितना टाइम होगा, 1 महीना करीब 3 दिन हो गया। वाल्मीकि समाज से ही है। जी मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। मेरा बेटा है तरुण उत्तर वाल्मीकि। प्रदेश में तो योगी की सरकार है, एकदम कड़क एक्शन होता है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। योगी जी की सरकार है, जिसके लिए हमारे लिए क्या है? जब 1 महीना होगा, बताओ 1 महीना होगा, अब कहाँ पकड़े जाएंगे वो? पुलिस जाती है, नु कल पकड़ेंगे, परसों पकड़ेंगे, सुबह को जाएंगे, शाम को जाते, बस ये चला रहता है कि न टाला टुल्ली वाली बात है। आज आप यहाँ मनीषा वाल्मीकि के इंसाफ के लिए आए हैं, क्या कहेंगे कि इतने साल हो गए, किन सरकार ने तो मुआवजा दिया था? देखो जी, मुझे तो इतना बहन जी पता नहीं, लेकिन जो फिर अब यहाँ क्यों आए हो? आपको पता ही नहीं है तो क्यों आए हो? मनीषा बहन जी जो है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। देखो, अपनी बात भी रखनी थी ना मुझे, तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर।
मेरे बेटे को इस टाइम मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे अपना बेटा दिखता है बस। तो उसके 35-40 आपने कोई कंप्लेंट करी थी? कंप्लेंट करी थी जी। कंप्लेंट ये रही मेरे हाथ में ही, ये रही अंदर रखी है इसमें, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी। तो योगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि योगी सरकार बहुत बढ़िया कर रही है गरीबों के लिए, वाल्मीकि के लिए बहुत बढ़िया तो कर रही है। जब 1 महीने से ज्यादा होगा अभी तक नहीं पकड़े गए तो बढ़िया ही कर रही है। बढ़िया कर रही है। हाँ बहुत बढ़िया कर रही है। इन्हें तो सिर्फ वोटिंग चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ, कुछ नहीं, बस इन्हें से वोट चाहिए। वोट चाहिए जी। हाँ, तो जनता की सरकार है, वो तो जनता ने चुनी है, जनता का मसीहा। अजी मसीहा कुछ नहीं, बस सब ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है, कहाँ से? दिल्ली से। किस लिए आए हो आज यहाँ पर? मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए, जो 6 साल से उनको न्याय नहीं मिला है। तो क्या आज आप यहाँ पर आए हो, क्या लग रहा है आपकी मांगे सुनी जाएगी कि जब 6 साल से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? नहीं देखिए, क्या नाम है, न्याय के लिए लड़ना तो पड़ेगा ना, तो इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से जब वो हादसा हुआ था 6 साल पहले, तो तमाम मीडिया पर जो है वो ये मुद्दा उठाया गया था और कहा मिला भी, इंसाफ भी मिला, मतलब सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया गया। तो आप क्या कहना चाहोगे कि क्या दलित का जो एक मुद्दा उठाया जा रहा है, या जो योगी सरकार है वो बोलती है बुलडोजर सरकार है, अपराध मुक्त सरकार है, कैसे? मैडम देखिए, दलितों पर तो शुरू से अत्याचार होते आए हैं और सरकारें बदल गई है, लेकिन दलितों पर अत्याचार कम नहीं हुआ है। और लेकिन मोदी सरकार आने के से तो ये ज़्यादा बढ़ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जो न्याय देंगे, मोदी सरकार में दलितों को न्याय बिल्कुल नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हो आप? सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कहने वाली डबल बात इंजन है। की सरकार। ये तो कहने वाली बात है कि क्या नाम, सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो न्याय मिल रहा होता। हम लोग यहाँ नहीं होते जंतर मंतर पर। इतनी ठंड में आज आप यहाँ आए हो, एक न्याय की गुहार, और लंबे समय से इसकी गुहार लगाई जा रही है, तो आपको किस पर भरोसा है? कानून पर भरोसा है, किस पर? देखिए, कानून पे भरोसा भी है, ऐसा नहीं है कि कानून पर भरोसा नहीं है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम विनोद गुलगच है। क्या कहोगे जिस तरीके से मनीषा वाल्मीकि का जो मामला है, एक बड़ा मुद्दा जो है हाथरस का उठा था और योगी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ना मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो 2012 में दामनी कांड हुआ था दिल्ली में, वो मेरे पड़ोस में रहते हैं। अच्छा। और जब वो कांड, उससे पहले जो उनकी कंडीशन थी ना, वो बहुत ख़राब थी। उसके बाद जो गलत हुआ, जो भी हुआ, पर उसके बाद उनको जो वादे किए गए थे ना, वो सब पूरे किए गए। आज के टाइम पे उनकी आर्थिक हालत इतनी बढ़िया है कि उनको नौकरी मिल चुकी है, उनका फंड रिलीज हो चुका है, और जो भी उनको वादे किए थे, और ऊपर आप उसके कंपनी में देखो, मनीषा हाथरस को वहाँ पर बहुत सारे नेता पहुँचे, मतलब राष्ट्रीय लीडर, मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे नेता। पर उसके बावजूद भी आज उनकी हालत देखी जाए तो वो भुखमरी की कगार पे है। ना तो उनको वादे की तो नौकरी दी गई, ना कोई फंड रिलीज करा गया, कि कोई किसी भी तरह की आर्थिक हालत मतलब ना के बराबर है। आज उनकी हालत आप जाके देखना, मतलब घर जर्जर हो चुके हैं और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं उनकी। एक तरफ योगी सरकार न्याय की बात करती है, इंसाफ की बात करती है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरीके की बात करती है, तो आप क्या कहेंगे कि योगी सरकार क्या उस तरीके से काम नहीं कर रही? क्या ना मैडम, अगर दलित होते और मिनोरिटी होती तो अब तक बाबा का बुलडोजर निकल चुका होता और घर को तोड़ दिया होता। अब क्या ना, जो दोषी है वो अपर कास्ट किया है, उनमें से लोग सबको छोड़ दिया गया है। और अपर कास्ट का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता में बने हुए हैं और उनकी सत्ता है, वो तो दलित समाज को किसी तरह भी न्याय नहीं मिलेगा, किसी भी तरह से नहीं। तो मान लो इतनी भीड़ होने के बावजूद, संगठन होने के बावजूद, आज के संविधान होने के बावजूद भी इस देश में न्याय व्यवस्था आज भी सिर्फ अपर कास्ट को मिलती है, ना कि दलित समाज को। तो जो सरकार बात करती थी सबका साथ सबका विकास, और दलितों के तो नेता अपने आप को मोदी जी बताते हैं, तो क्या मोदी जी जो है सबका साथ सबका विकास, ये नारा जो दिया गया है, ये खोखला है? या और एक नारा एक और है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2 नारे हैं जिससे भाजपा सत्ता में आई है, तो इसको कैसे देखते हैं? मैडम कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। अगर आप देखोगे, हमारे जो बाप दादा थे उनको गवर्नमेंट जॉब थी, सस्ते टाइम पे उनकी तनख्वाह अच्छी थी। आज के टाइम पे अगर हमारी यंग जनरेशन देखोगे, गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दी है। मतलब आज के टाइम पे महंगाई इतनी है और सैलरी के नाम पे
10,000, 12,000, 13,000 मैक्सिमम, मतलब ठेकेदारी पे देश को झोंक दिया गया है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सबका साथ सबका विकास? कुछ है आदमी जिनका विकास हो रहा है। देश के 5% लोग देश की 40% चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, वो बाकी सब आज के टाइम में मान लो आदमी किराए पे आ गया है। मैं दिल्ली समाज की दिल्ली में बात करूं तो दिल्ली समाज यहाँ का मूल निवासी होने के बावजूद भी आज के टाइम पे रेंट पे है। और बेटी की बात करोगे आप तो जिस यूपी सरकार ने कई हजार स्कूल बंद कर दिए हो, सरकारी जो फंड से कोर्स होते थे वो बंद कर दिए हो, तो कैसे वो बेटी की सोच सकते हैं, कैसे पढ़ाई की सोच सकते हैं? वो किसी भी तरह नहीं। वो चाहते हैं कि कुछ समाज ही आगे बढ़े, ना कि सर्व समाज आगे बढ़े। दलितों के साथ क्या आज भी भेदभाव होता है? मैडम कति होता है, बिल्कुल। ये ग्राउंड पे आप जंतर मंतर पे खड़े हो, आज भी हमें लोग बाग कास्ट के हिसाब से जज करते हैं। अगर किसी को पता लग जाए दलित है तो वो आपको कमजोरी जज करेगा, ना कि आपको किसी तरह से भी आर्थिक या शारीरिक तगड़ा जज करेगा, किसी तरह से भी नहीं। आपको सिर्फ आज के टाइम पे भी कास्ट के हिसाब से आदमी को जज किया जाता है मैडम। तो क्या इस खबर पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए लगातार जो है मनीषा वाल्मीकि के इंसाफ की मांग को लेकर लगातार जो है दलित समाज अपनी आवाज़ उठाता है, सरकार से गुहार लगाता है। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।